अरे माँ का फोन। हेलो। हाँ माँ, कैसे हो? क्या इस शहर में आए हुए हो? आपने बताया क्यों नहीं? मैं आपको लेने आ जाता। अच्छा चलो, अब आ ही गए हो तो घर पे रुक जाना। क्या नीचे ही हो? अरे तो आप नीचे क्या कर रहे हो? ऊपर आओ ना, मैं गेट खोलता हूँ। अरे माँ, कैसी बात कर रहे हो? ये घर भी तो आपका ही घर है ना, और हम आपके बच्चे। और अगर आप यहाँ पे आओगे तो इस बहाने हमको आपकी सेवा करने का मौका भी मिल जाएगा। आप एक काम करो, आ जाइए। ठीक है। कौन आ रहा है घर पे? और ये तुम अभी किससे बातें कर रहे थे? अरे माँ का फ़ोन था। वो इस शहर में मंदिर घूमने के लिए आई थी ना, तो मैंने उनको कह दिया कि आप हमारे घर पे रुक जाना। और वैसे भी इस शहर में उनका कोई है भी तो नहीं। नहीं संदीप, मेरे घर में ना कोई नहीं आना चाहिए। देखो, मैं ऑलरेडी बहुत थक जाती हूँ यार पूरे दिन काम करके। मैं नहीं एक बंदे को और झेल सकती। अगर वो इस घर में आ गई तो मुझे और डबल काम करना पड़ेगा। तुम्हें अंदाजा भी है घर में कितने काम होते हैं? झाड़ू, पोछा, बर्तन, हर चीज मैं अकेले करती हूँ। तुम मेरी किसी चीज में भी हेल्प नहीं करते हो, समझ गए? और अब उनके आने के बाद तो मेरे सर पे बोझ सवार हो जाएगा। कैसे हैंडल करूंगी मैं ये सब? अरे यार, तुम कैसी बातें कर रही हो पागलों वाली? माँ अगर यहाँ नहीं रुकेंगी तो कहाँ रुकेगी? वैसे भी उनका इस शहर में कोई नहीं है। हाँ तो उन्हें बोल दो कि बाहर ना बहुत सारी धर्मशाला है, जाएंगी और वहां पर जाके रुकेंगी। साक्षी बस करो, तुम कैसी बात कर रही हो? उनका इस शहर में घर है, तो मैं उनको कैसे बोल दूँ कि आप जाकर के धर्मशाला में रुक जाओ? और वैसे भी ना वो नीचे आ गई है, मैंने उनको ऊपर बुला लिया है। उनके मुंह पे ना दरवाजा बंद कर दो और उन्हें बोलो कि निकले यहां से, समझ गए ना तुम? अरे दमाद जी, ये दामाद जी को क्या हो गया? इन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं एक काम करती हूँ, साक्षी को फोन करती हूँ। हेलो। हाँ बेटा, कहाँ है तू? अच्छा ये बता, दामाद जी और तेरे बीच में कोई लड़ाई हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ बेटा, क्योंकि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ और दामाद जी ने मुझे देखा और मेरे मुंह पर गेट दे के मारा। हाँ। अच्छा ठीक है, तू आ जा। हाँ ठीक। अरे मम्मी, आइए ना। कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बाहर क्यों, अंदर आओ। माँ, आप यहाँ आराम से बैठिए। साक्षी बेटा, एक बात बता, तेरी और दामाद जी की कुछ लड़ाई हुई है क्या? क्योंकि आज से पहले दामाद जी ने कभी भी ऐसा नहीं किया, और आज उन्होंने गेट मेरे मुंह पर दे के मारा। बेटा कुछ बात है तो बता ना मुझे। नहीं नहीं मम्मी, आप ज्यादा सोच रही हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा, आज उनका व्यवहार थोड़ा अलग सा था। आज से पहले कभी भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। मम्मी, हो सकता है उनको बिजनेस की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए बेफालतू में। अच्छा, लेकिन दामाद जी ने तुझे बताया नहीं कि मैंने उन्हें फोन करके बोला था कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ? नहीं मम्मी, उन्होंने मुझे बताया तो नहीं था। ये सब छोड़िए ना, आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। संदीप, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि अपने बड़ों से छोटों से बात कैसे करते हैं? अरे पर हुआ क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे माँ के मुंह पे दरवाजा बंद करने की? हाँ बताना मुझे। देखो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने वही किया जो तुमने मुझसे कहा। तुमने कहा था माँ आए तो माँ के मुंह पे दरवाजा मार देना, मैंने वही किया। और तुमने तो वो भी कहा था कि उनको धर्मशाला में रुकने के लिए बोल देना। शुक्र मनाओ कि मैंने वो नहीं कहा। मैंने ना तुम्हें दरवाजा तुम्हारी माँ के मुंह पे बंद करने के लिए बोला था, अपनी माँ के मुंह पे नहीं, समझ गए तुम? वाह, मतलब मेरी माँ आए तो मैं उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दूं, और वहीं तुम्हारी माँ आए तो उनका मैं अच्छे से वेलकम करूं? तो यही सिखाया तुम्हारे घर वालों ने तुमको। और एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारे घर वालों को अपना मानता हूँ तो तुमको भी मेरे घर वालों को अपना मानना चाहिए। और मुझे ये समझ नहीं आता, तुम हमेशा क्यों फर्क करते हो मेरे परिवार में और तुम्हारे परिवार में? अगर मैं चाहता ना तो तुम्हारी माँ को धक्के मार के घर से बाहर निकाल सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मेरे घर वालों ने ये चीज़ नहीं सिखाई। मेरे घर वालों ने हमेशा ये सिखाया कि अपने बड़ों का आदर करो, उनका सम्मान करो। और साक्षी, तुम्हारी माँ को अपनी माँ समझ करके ना मैंने उनको यहाँ रुकने के लिए बोला था। बाकी जो कुछ भी तुमने किया ना, वो बहुत ज़्यादा गलत किया, और तुम्हें उसका एहसास होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी संदीप, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो।
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जो भी मैं आज तक कर रही थी ये बहुत गलत है। मैंने हमेशा अपने परिवार को तो अपने परिवार की तरह ट्रीट करा, और तुम्हारे परिवार को तो आज तक मैंने गैरों से भी बदतर ट्रीटमेंट दी। संदीप, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे परिवार को भी अपने परिवार की तरह ट्रीट करूँगी। चलो अच्छा साक्षी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब एक काम करो, मम्मी जी के लिए कुछ खाने के लिए लेके जाओ, वो भी भूखी होंगी। ठीक है।